नहीं है। और अगर जरा सी भी लज्जा होती तो रामनाथ कोविंद का जैसे अपमान किया गया कि राम मंदिर का उद्घाटन किया गया और उनको इनविटेशन तक नहीं दिया गया। इनविटेशन तो देना चाहिए था। और समस्या क्या है इनविटेशन देने में, ये भी हमें समझना चाहिए। संविधान के अंदर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री नहीं है, जो राष्ट्र प्रमुख जो है प्रधानमंत्री नहीं है। राष्ट्र प्रमुख जो है प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है। तो भारत का राष्ट्रपति राष्ट्र प्रमुख है, और भारत का राष्ट्रपति अगर किसी भी सभा में उपस्थित होता है तो उसको हर बात के लिए जब सम्मानित किसी को किया जा रहा हो तो वो प्रथम व्यक्ति होता है जिसको सबसे पहले सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन अब जो है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की अस्मिता का, बहुजन समाज की अस्मिता का प्रश्न जो है आज आ खड़ा हुआ है। और मेरा ये मानना है कि बहुजन समाज को जो है अब इस बात को निश्चित करना चाहिए कि नई संसद में जो है परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति जो है, और मैं कहूँगा कि पहले से भी अधिक बड़ी और विकराल मूर्ति वहाँ लगनी चाहिए, ताकि इस देश के लोगों को क्लियर कट मैसेज मिले। इस देश का जो संविधान है उसका निर्माण करने वाले केवल और केवल परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हैं और कोई अन्य नहीं। अभी अकेले संविधान सभा को जवाब देने वाले जो हैं केवल और केवल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। कोई समिति वहाँ नहीं थी जो जवाब देने के लिए वहाँ खड़ी हो। हर प्रश्न पर, हर एक आर्टिकल पर जो है वहाँ पर बहस हुई है, और हर एक आर्टिकल पर जो है परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ही डिबेट किए, उन्होंने जवाब दिए हैं। इसे आप जो है गैजेट में निकलवाइए कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान नहीं लिखा है, या भारत के जो संविधान प्रथम कानून मंत्री, संविधान निर्माता, उनका जो है इस देश के लिए कोई योगदान नहीं है। निकलवाइए आप जो है ये सब चीज़ें गैजेट में जो है, और पब्लिकेशन कराइए इन चीज़ों। राष्ट्रपति मुर्मू या रामनाथ कोविंद ऐसे लोग नहीं है, सिर्फ जो है 131 सांसद ये लज्जाहीन लोग हैं जिनके ऊपर इन बातों का कोई असर नहीं पड़ता। नरेंद्र मोदी जी कहीं भी थूक दें और उनको बोले चाटने के लिए चाटेंगे। सम्राट अशोक का आप लीजिए, विश्व में आप कहीं भी जाकर पूछिए कि सम्राट अशोक कहाँ है, विश्व के हर एक कोने से आपको उसका उत्तर मिलेगा। आप भगवान बुद्ध के बारे में पूछिए कि भगवान बुद्ध कौन है, आपको विश्व के प्रत्येक कोने से आपको उसका जवाब मिल जाएगा। आप इतनी महानतम पर्सनालिटीज़ को छोड़कर और इन टुच्चे मुच्चे लोगों के नाम पर जो है आप जो है वो काम करने जाते हैं। बाकी जो नेता हैं इनको छोड़कर, जो अंधभक्त हैं, आरएससी क्लास को लेकर आते हैं, इनको छोड़कर अगर आम जनता में से आप जो है 1 लाख लोग निकाल दें जो सावरकर को जानते हो, 3 जो पर्सनालिटीज़ हैं इस देश की जो है वो विश्व स्तरीय पर्सनालिटी हैं। तथागत बुद्ध जो है द लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाने जाते हैं, पूरे विश्व में उनका डंका बजता है। पूरे विश्व के लिए आज भी उनके जो सिद्धांत हैं वो तर्कसंगत हैं और प्रासंगिक हैं। उसके बाद सम्राट अशोक, सर्वकालिक, सार्वभौमिक, सर्वश्रेष्ठ सम्राट, ऐसा सम्राट जो है पूरी दुनिया में हुआ ही नहीं है। विश्व पटल पर जो है अशोक दिखाई देते हैं। उसके बाद जो है परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, विश्व के सबसे विद्वान, सिंबल ऑफ नॉलेज, द सन, इस तरह की उपाधियां जिस व्यक्ति को मिल रही हों, तो मैं ये सोचने पे मजबूर होता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है ये किस मंतव्य की सरकार है, क्या सोच है इसकी। इसकी सोच में जरा सी भी मानवता नहीं है, इसकी सोच में जरा सी भी न्यायिक दृष्टि नहीं है। अगर जरा सी भी नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24/7 नीलम बौद्ध के साथ। और साथियों, नई संसद भवन का निर्माण पूरा हो चुका है और आने वाले समय में उसका उद्घाटन है, और उसी उद्घाटन को लेकर लोगों में अलग अलग तरह की राय बनी हुई है। और खासकर इस उद्घाटन कार्यक्रम को लेकर विपक्ष के 19 दलों ने इसका बहिष्कार किया है, और उसके पीछे कई बेसिक कारण बताए जा रहे हैं। इसी कड़ी में मेरे साथ में एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी, उन्हीं से जानना चाहूँ सर, जिस तरह से अगर मैं संवैधानिक तौर पर बात करूँ, नई संसद भवन का निर्माण पूरा हो चुका है, और जब इसका निर्माण शुरू हुआ था उस समय भी कुछ ऐसी गतिविधियां हमें देश में देखने को मिली, काफ़ी लोगों ने विरोध किया इसका, लेकिन फिर से दोबारा से मुद्दा गरमाया हुआ है। 28 तारीख को नई संसद भवन का उद्घाटन होने जा रहा है, जिसका उद्घाटन देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष के 19 दलों ने इसका बहिष्कार किया है कि वो इस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं होंगे। तो सर, इन चीज़ों को किस तरह से देखते हैं? देखिए नीलम जी, जैसा आप बता रही हैं कि 19 दलों ने इस कार्यक्रम का बहिष्कार किया है। सबसे पहले तो यह भी जानना जरूरी है कि जब इस संसद भवन का जो निर्माण कार्य शुरू किया गया, जब योजना बनाई गई, जब योजना जो है संसद के पटल पर रखी गई होगी, क्या सभी दलों से उसकी जानकारी ली गई थी? सभी दलों से उसकी सहमति ली गई थी कि किस प्रकार से जो है ये संसद भवन का निर्माण करेंगे? उस संसद भवन के अंदर जो पुरानी संसद भवन है उसके प्रांगण में जिस तरह से परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति लगी हुई है, क्या उसे स्थापित करेंगे या नहीं करेंगे, या जो भी स्थिति उस समय थी, गरिमा महापुरुषों की थी, उसको यथास्थिति बनाए रखेंगे या नहीं बनाए रखेंगे? इन सब बातों की चर्चा करते हुए क्या सहमति ली थी इस सरकार ने?
अगर नहीं ली थी तो यानी कि वह जो है तानाशाही रवैया अपनाते हुए उसने अपने आप से जो है इस संसद भवन का निर्माण किया है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार से 19 राजनीतिक दलों ने जो अभी नई संसद भवन का उद्घाटन होने जा रहा है उसका निमंत्रण उनको भेजा गया तो उन्होंने उसका बहिष्कार कर दिया। तो इस बात से यह साबित होता है, बिल्कुल साफ साफ तय हो जाता है कि इस देश की जो संसद जिसका अभी निर्माण किया गया है, नई संसद बनी है, वह इस देश के लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक सभा है, संसद जो है। तो इस देश के लोगों की गरिमा, इस देश के लोगों के विचार, इस देश के लोगों की अभिव्यक्ति, उनका ख्याल रखना इस देश का पहला और आखिरी कर्तव्य होना चाहिए। यदि 19 राजनीतिक दल इस बात का बहिष्कार कर रहे हैं कि उन्हें जो है इस तरह से, जिस तरह से ये नई संसद भवन का जो निर्माण किया है और उसके बाद उद्घाटन करने जा रहे हैं, तो उसको उस तरह से नहीं करना चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि 19 राजनीतिक दलों के पास जितना इस देश की जनता का प्रतिनिधित्व है, वोट है, समर्थन प्राप्त है, तो इसका मतलब ये है कि वो जनता जो है, ये जो सरकार है, इसके द्वारा जो कदम उठाया जा रहा है उसके खिलाफ है। तो 19 राजनीतिक दलों के द्वारा इसका बहिष्कार किया गया है। तो सीधी सी बात है, लोकतांत्रिक मर्यादाओं का अगर ख्याल रखा जाए तो इस उद्घाटन समारोह को यहीं पर स्थगित कर देना चाहिए, रोका जाना चाहिए और 19 दल जो हैं उनको साथ में बैठाकर उनकी राय लेनी चाहिए कि वे क्या चाहते हैं, उनको क्या आपत्ति है। जब तक उनकी आपत्ति का निराकरण ना किया जाए, और ये ऐसा विषय नहीं है जिसमें कि बहुमत के आधार पर ही हम फैसला ले लिया और कानून बन गया। संसद के अंदर जैसे कानून बनते हैं कि बहुमत के आधार पर वोट मेजॉरिटी आ गई है तो आपने कानून बना दिया, दैट्स ऑल। तो ऐसा नहीं है, ये मामला देश की गरिमा का मामला है। और जो 19 राजनीतिक दल हैं, उनके जो नेता हैं, वो कि मामूली लोग नहीं हैं, वे लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार लोग हैं और हर बात पर जो है अगर कुछ कह रहे हैं तो यानी कि उस बात का महत्व है। तो सरकार को चाहिए कि सभी राजनीतिक दलों को एक राय कर सबको जो है एक साथ लेकर तभी नई संसद का जो है उनको उद्घाटन करना चाहिए। इस बात को निश्चित किया जाना चाहिए। लेकिन सर, जिस तरह से हम देख रहे हैं अलग अलग सारे जो लोग हैं, विचारक हैं, उनके अलग अलग विचार आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो 28 तारीख है उस दिन सावरकर की जयंती है, इस बात को लेकर बहुत बड़ा विरोध हो रहा है। तो आप किस तरह से देख रहे हैं इसको? देखिए, ये तो सावरकर की जो विचारधारा है उसके आधार पर ही तय हो सकता है कि क्या सावरकर की विचारधारा वो राष्ट्र हित में है, पहली बात। दूसरी बात, राष्ट्र के लिए उनका क्या योगदान है। तीसरी बात कि जो देश के लिए जो आज़ादी का जो संग्राम हुआ उसमें उनका क्या योगदान है। क्योंकि देश जो है, ये जो राष्ट्र जो है, किसी एक बात से नहीं बनता है। राष्ट्र को बनाने के लिए बहुत सारे तत्वों की ज़रूरत पड़ती है। इस देश में विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म, विभिन्न भाषा, विभिन्न रंग रूप के लोग, विभिन्न पहनावे के लोग, विभिन्न संस्कृतियों के लोग जो हैं यहाँ पर रहते हैं और सभी की भावनाओं की कदर करना बहुत ज़रूरी है। तो सावरकर जो हैं इस देश के किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनकी विचारधारा क्या है। और आज तक जो है अगर हम देखें तो सावरकर ने जो काम किया हो इस देश के लोग जानते हों, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर देखें तो कुछ अगर हम दिमाग लगाएं तो सावरकर का नाम जो है एक हिंदू नेता के रूप में आता है, एक सनातनी जिन्हें कहते हैं ब्राह्मण धर्म जो है, उनका जो प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों के रूप में आता है, इसके अलावा कुछ नहीं। इसका मतलब यह है कि एक सांप्रदायिक व्यक्ति को जो है आप इतना महत्व प्रदान कर रहे हैं इस देश में, और जबकि इस देश के लिए जो है परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तथागत बुद्ध, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, माता रमाबाई, साहेब मान्यवर कांसीराम और आपके जो है सम्राट अशोक, और अगर मैं कहूँ कि 3 जो पर्सनैलिटीज़ हैं इस देश की जो है वो विश्व स्तरीय पर्सनालिटी हैं। तथागत बुद्ध जो है द लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाने जाते हैं, पूरे विश्व में उनका डंका बजता है। पूरे विश्व के लिए आज भी उनके जो सिद्धांत हैं वो तर्कसंगत हैं और प्रासंगिक हैं। उसके बाद सम्राट अशोक, सर्वकालिक, सार्वभौमिक, सर्वश्रेष्ठ सम्राट। ऐसा सम्राट जो है पूरी दुनिया में हुआ ही नहीं है, लेकिन भारत के लोग प्रचारित करते हैं सिकंदर को। और मैं कहूँगा कि सिकंदर की महानता कुछ भी नहीं है, क्योंकि अशोक की जो महानता है वो पढ़ाई नहीं गई है। विश्व पटल पर जो है अशोक दिखाई देते हैं। उसके बाद जो है परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, विश्व के सबसे विद्वान और जिनको कि अमेरिका ने विभिन्न उपाधियों से नवाजा है, द सिंबल ऑफ नॉलेज, द सन। इस तरह की उपाधियां जिस व्यक्ति को मिल रही हों, तो मैं ये सोचने पे मजबूर होता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, ये किस मंतव्य की सरकार है, क्या सोच है इसकी। इसकी सोच में जरा सी भी मानवता नहीं है, इसकी सोच में जरा सी भी न्यायिक दृष्टि नहीं है।
अगर जरा सी भी इस सरकार की सोच में न्यायिक दृष्टि होती तो निसंदेह जो 3 महान विभूतियाँ हैं, जो कि विश्व पटल पे हमें दिखाई देती हैं, उनमें से किसी एक का जन्मदिन चुनती और उस पर जो है इस नई संसद का उद्घाटन करने का काम करती। लेकिन ताज्जुब है, जिस सावरकर को भारत के अगर अभी सर्वे करा लीजिए आप जो है कि कितने लोग सावरकर को जानते हैं। मैं नहीं मानता कि अगर इस देश में 1 लाख लोग भी ईमानदारी से मिल जाएँ, ये जो भाजपा के जो नेता हैं इनको छोड़कर, जो अंधभक्त हैं, आरएसएस क्लास को लेकर आते हैं, इनको छोड़कर अगर आम जनता में से आप जो है 1 लाख लोग निकाल दें, जो सावरकर को जानते हों, तो मैं तैयार हो जाऊँगा कि ठीक है, आप जो है उसके बर्थडे पे जो है आप जो है ये उद्घाटन करा लीजिए। लेकिन जिन महान व्यक्तित्व को आप भारत को छोड़िए, आप पूरे विश्व में आप जो है लगाइए। भारत का अगर आप आंकड़ा लेंगे तो आप किसी भी व्यक्ति में जो किसी व्यक्ति को शामिल कीजिए और उससे पूछे कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कौन है, और ये पूछिए संविधान किसने लिखा है, और ये पूछिए द सिंबल ऑफ नॉलेज कौन है, और ये पूछिए कि द ग्रेटेस्ट इंडियन कौन है, और ये पूछिए कि बराक ओबामा ने जो है भारत में आकर द सन की उपाधि किसको दी थी, तो आपको जो है लाखों नहीं करोड़ों लोग मिल जाएंगे इस बात का जवाब देने के लिए। आप उस महानतम व्यक्ति को जो है आप जो है छोटा करने का काम कर रहे हैं। सम्राट अशोक का आप लीजिए, विश्व में आप कहीं भी जाके पूछिए कि सम्राट अशोक कहाँ है, विश्व के हर एक कोने से आपको उसका उत्तर मिलेगा। आप भगवान बुद्ध के बारे में पूछिए कि भगवान बुद्ध कौन है, आपको विश्व के प्रत्येक कोने से आपको उसका जवाब मिल जाएगा। आप इतनी महानतम पर्सनालिटीज़ को छोड़कर और इन टुच्चे-मुच्चे लोगों के नाम पर जो है आप जो है वो काम करने जा रहे हैं, ये शर्मनाक है। सर, जिस तरह से हम देखते हैं खासकर भारतीय जनता पार्टी और इसके जितने भी समर्थक हैं जो अपने आप को आज सनातनी कह रहे हैं, उसमें हमें कोटेशन बहुत बड़े स्तर पर पड़ता है कि यत्र नारी पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता, कि जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। लेकिन सर, जिस तरह से नई संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है, तो हम देख रहे हैं कि जो देश की प्रथम नागरिक है, जो हमारी राष्ट्रपति है माननीय द्रौपदी मुर्मू जी, उनको भी इस उद्घाटन समारोह में सम्मिलित नहीं किया गया है, जबकि अगर संवैधानिक तौर पर देखें तो इसका उद्घाटन उन्हें ही करना चाहिए था। तो सर, ये मानसिकता क्या दर्शाती आखिर? देखिए, पीछे जो है राम मंदिर का उद्घाटन भी हुआ था। जी। तब जो है रामनाथ कोविंद जी जो है यहाँ के राष्ट्रपति थे, दलित राष्ट्रपति थे, और अभी जो है एक एसटी महिला द्रौपदी मुर्मू जो है वो इस देश की प्रथम नागरिक है। पहली बात तो ये है कि इन दोनों के भीतर जो है ज़रा सी भी लज्जा नहीं है, और अगर ज़रा सी भी लज्जा होती तो रामनाथ कोविंद का जैसे अपमान किया गया कि राम मंदिर का उद्घाटन किया गया और उनको इन्विटेशन तक नहीं दिया गया। इन्विटेशन तो देना चाहिए था, और समस्या क्या है इन्विटेशन देने में, ये भी हमें समझना चाहिए। संविधान के अंदर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री नहीं है, जो राष्ट्र प्रमुख जो है प्रधानमंत्री नहीं है। जी। राष्ट्र प्रमुख जो है प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है। तो भारत का राष्ट्रपति राष्ट्र प्रमुख है, और भारत का राष्ट्रपति अगर किसी भी सभा में उपस्थित होता है तो उसको हर बात के लिए जब सम्मानित किसी को किया जा रहा हो तो वो प्रथम व्यक्ति होता है जिसको सबसे पहले सम्मान मिलना चाहिए। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी अगर राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में शामिल होते तो मतलब ही नहीं था कि उसका उद्घाटन जो है नरेंद्र मोदी करते। इसी प्रकार से जो नई संसद जिसका निर्माण हुआ है उसका उद्घाटन समारोह, जिसमें कि द्रौपदी मुर्मू जी को जो है नहीं बुलाया गया है, अगर इनको जो है वहाँ पे इन्विटेशन दे दिया जाए तो नरेंद्र मोदी उसका उद्घाटन कैसे कर पाएंगे? तो मतलब ही नहीं है। और ये जो है वास्तव में अगर द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं बुलाया जा रहा है उस समारोह में, तो ये उनका सीधा-सीधा अपमान है, और बुलाएंगे तो उनसे उद्घाटन कराना पड़ेगा। लेकिन सर, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो हाईलाइट हो रही है कुछ चीज़ें, द्रौपदी मुर्मू जी भी ये कहती नजर आ रही है कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन कर रहे हैं, तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आखिर ये नहीं दिखाती कि वो कितने प्रेशर में हैं? देखिए, प्रेशर नहीं, ये लज्जाहीनता है, और इन्हीं सब चीज़ों के चलते जो है जो बहुजन समाज है वो पीड़ा झेलने के लिए मजबूर है। आज इसीलिए जो है ये खुल्लम-खुल्ला लोग जो हैं गुंडागर्दी कर रहे हैं, और अभी पीछे एक वीडियो जारी हुआ कि इन्हें चाहिए आज़ादी, हम देंगे इनको आज़ादी, पिस्तौल दिखा रही है, तलवार दिखा रही है, महिला दिखा रही है, और वहाँ गुंडागर्दी साफ-साफ दिखाई दे रही है। अरेस्ट नहीं होते हैं ऐसे लोग जो है। परमहंसी जो हैं गला काटने की कहते हैं, जीभ काट अरेस्ट नहीं होते हैं। ये साफ-साफ इनकी गुंडागर्दी इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि जो राष्ट्रपति मुर्मू या रामनाथ कोविंद ऐसे लोग नहीं हैं, सिर्फ जो है 131 सांसद ये लज्जाहीन लोग हैं जिनके ऊपर इन बातों का कोई असर नहीं पड़ता। इनको आप जो है कहीं भी थूक दीजिए, नरेंद्र मोदी जी कहीं भी थूक दें और उनको बोलें चाटने के लिए, चाटेंगे। ये इस हद तक जो है गिर चुके हैं। इनके लिए राजनीति में सत्ता में बने रहना ही इनके लिए महत्वपूर्ण है, इनके लिए लोकसभा में बने रहना महत्वपूर्ण है, इनके लिए समाज कोई मायने रखता, समाज की अस्मिता कोई मायने रखती, समाज के हित कोई मायने नहीं रखते हैं। अगर ये 131 सांसद जब भी किसी भी दल से चुनकर जाएं
तो मैं नहीं समझता अगर वो ईमानदारी के साथ में सामाजिक सोच रखते हों, जो बहुजन समाज के जो महापुरुष हैं उनके मिशन में उनकी जानकारी रखते हों, तो मैं नहीं समझता कि चाहे सरकार किसी की भी आए, चाहे मनुवादी सरकार हो, चाहे कम्युनिस्ट की सरकार हो, चाहे कांग्रेस सरकार हो, किसी भी सरकार हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुजन समाज के हितों से कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता, संविधान से कोई छेड़खानी नहीं कर सकता। लेकिन समस्या ये है, हम लगातार चिल्लाते रहते हैं कि शिक्षित बनो, शिक्षित बनो, शिक्षित बनो, शिक्षित हम बन गए हैं। हमारे पास जो है बहुत बड़ी डिग्रियाँ हो गई हैं, आज हम संसद पहुँचे तो अशिक्षित नहीं होके पहुँचे हैं। आईएएस, आईपीएस बन रहे हैं तो अशिक्षित नहीं हैं, शिक्षित हैं। लेकिन समस्या ये है कि हमारे पास शिक्षा है, एकेडमिक शिक्षा है, हमारे पास सामाजिक शिक्षा नहीं है, नैतिकता की शिक्षा नहीं है। और नैतिकता और सामाजिक शिक्षा के अभाव में हम जो है अपने सारे जो हमारे मूल्य हैं, उनको भूल गए हैं या उनको लगातार गिरवी रख रहे हैं और अपमान खुद झेल रहे हैं, लेकिन महसूस नहीं हो रहा है। क्योंकि जब आदमी गर्त में गिर जाता है और नैतिकता का उसका हनन होता है, तो उसको अपमान महसूस नहीं होता, उसको सिर्फ लालच ही उसका होता है। जी, सर जाते-जाते एक आखिरी सवाल और लेना चाहूँगी। जिस तरह से अगर मैं भारत के प्रथम कानून मंत्री की बात करूँ तो परम पूज्य बाबा साहब रहे, संविधान के रचयिता परम पूज्य बाबा साहब रहे और भी तमाम ऐसी जो देन है भारत में, चाहे मैं भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थापना की बात करूँ या अन्य बहुत सारी चीज़ें हैं जो परम पूज्य बाबा साहब ने इस देश को देने का काम किया है। लेकिन कहीं न कहीं आज जब नए संसद भवन का निर्माण हो रहा है तो उसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनकी एक स्टैच्यू तक नहीं लगाई है। ये कहीं न कहीं बाबा साहब के साथ में और उनके अनुयायियों के साथ में और इस देश के साथ में गद्दारी तो नहीं है? देखिए, गद्दारी तो बिल्कुल साफ-साफ है, क्योंकि अगर हम राष्ट्र की बात करते हैं, तो राष्ट्र का सम्मान किन बातों से होता है, किन लोगों से होता है और राष्ट्र का अपमान किन बातों से होता है, किन लोगों से होता है, इस बात का विशेष ख्याल रखा जाना चाहिए। इस देश की जो मर्यादा है, संविधान से बनती है, अस्मिता संविधान से बनती है, संविधान के कारण जो है इस देश का गौरव ज़िंदा है। संविधान के अंदर जो है, जो धर्मनिरपेक्ष नाम का जो तत्व है, वो मौजूद है और यह बताने का काम करता है कि इस देश में कोई भी व्यक्ति आकर अगर निवास करता है, तो उसको पूरी धार्मिक आज़ादी मिलनी चाहिए और मिलती है। इसीलिए इस देश को जो है विश्व पटल पर बहुत सम्मान के साथ में देखा जाता है। जी। लेकिन जो इस प्रकार के जो लोग हैं, जो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जैसी शख्सियत, जिसने आज तक कभी भी किसी के खिलाफ कोई काम नहीं किया, किसी के हित में ज़रूर काम किया होगा, किसी प्रताड़ित को जो है न्याय दिलाने के लिए काम किया होगा, किसी समाज को जो है न्याय दिलाने के लिए काम किया होगा, लेकिन किसी समाज के खिलाफ कभी काम नहीं किया। लेकिन इस देश में जो आरएसएस है, जो ये बीजेपी है, जिन्हें मनुवादी कहते हैं लोग जो है, इन लोगों ने लगातार जो है परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के खिलाफ एक अभियान छेड़ा। उन्हें लगातार जो है इनकी जो क्लासेस होती हैं, वहाँ पर ये समझाने का काम करते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान नहीं लिखा है। उस समिति में इतने लोग थे, उन्होंने संविधान लिखा, सबने संविधान लिखा। तो इस तरह की क्लासेस में तो इस तरह का ये करते हैं, यानी कि जो इस देश के जो करोड़ों लोग हैं, उनको ये समझाने का काम करते हैं और जो मंच होते हैं, मंच पर इनका एक नेता या 2 नेता जो हैं, वो आकर ये कहते हैं कि संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। मेरे पास भी कई फ़ोन आते हैं और वो बोलते हैं कि नहीं, संविधान तो बाबा साहब लिखा नहीं है। तो जवाब सीधा यही है कि आपके नेता क्या कहते हैं? आप क्या इतने अंधे हैं, इतने बहरे हैं, इतने गूंगे हैं कि आपको जो है अपने नेता की आवाज़ सुनाई नहीं देती है? आप अपने नेता से जाके पूछिए, उनसे सवाल कीजिए, उनसे एक्सप्लेनेशन लीजिए, उनसे आप जो है गैजेट में निकलवाइए कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान नहीं लिखा है, या भारत के जो संविधान प्रथम कानून मंत्री, संविधान निर्माता, उनका जो है इस देश के लिए कोई योगदान नहीं है। निकलवाइए आप जो है ये सब चीज़ें गैजेट में जो है और पब्लिकेशन कराइए इन चीज़ों का। लेकिन यही सरकार है जो कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के उस साहित्य को छापने के लिए मजबूर है, जी। जिसमें कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने एक-एक करके हिंदू धर्म, जिसे ये सनातन धर्म बोलते हैं, जो कि ब्राह्मण धर्म है, उसकी धज्जियाँ बहुत अच्छी तरह उड़ाई हुई हैं और उसको ज़मीन दो, अगर इस देश के लोग उसको ईमानदारी से पढ़ लें, तो ये जो जिसे हिंदू धर्म कहते हैं, सनातन धर्म कहते हैं, जो ब्राह्मण धर्म है, वो बिल्कुल ज़मींदोज़ हो जाएगा, कहीं दिखाई नहीं देगा और इस देश में जो है बौद्ध धर्म को आने से कोई रोक नहीं सकता। यही कारण है कि जो बाबा साहेब की मूर्तियों को रोका जा रहा है, बाबा साहेब की तस्वीरों को रोका जा रहा है और अगर बाबा साहेब की मूर्तियों और तस्वीरों को लगाया भी जाता है, जैसे केजरीवाल जी ने लगा दी हैं, तो उनके विचारों की बात कभी नहीं की जाती है। सिर्फ़ उन पे जो है फूल माला चढ़ाकर जो है उनकी पूजा करने का काम किया जाता है, उनके प्रति भक्ति प्रकट करने का काम किया जाता है। एक तरह से उनको भगवान बनाकर जो है उनकी आरती वंदना कराने का काम किया जाता है। लेकिन उन्होंने इस देश के लोगों की भलाई के लिए क्या बात कही है जिससे कि उनका भला हो सकता है, इस बात की बिल्कुल भी बात नहीं की जाती है। चाहे कुछ भी हो जाए, 19 दलों ने अभी जो है बहिष्कार किया है। पहली बात तो ये है कि उस संसद का उद्घाटन होना ही नहीं चाहिए जब तक कि वो 19 दल जो है सहमति ना दे दें। संसद जो है चलाने के लिए सबसे पहला जो दस्तावेज़ है वो संविधान है
और संविधान के निर्माता जो है परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं, ये ऐतिहासिक तथ्य है। चाहे इसकी कितनी बार भी आप जांच कर लो, उसमें आपको यही निकल कर आएगा कि केवल और केवल परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस देश की संसद को ये संविधान दिया, और उसके बाद जब इसको पारित कराने की बात आ रही थी, जब इस पे डिबेट चल रही थी, तब भी अकेले संविधान सभा को जवाब देने वाले जो हैं केवल और केवल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। कोई समिति वहाँ नहीं थी जो जवाब देने के लिए वहाँ खड़ी हो। हर प्रश्न पर, हर एक-एक आर्टिकल पर जो है वहाँ पर बहस हुई है, और हर एक आर्टिकल पर जो है परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ही डिबेट की है, उन्होंने जवाब दिए हैं। तो अगर इस देश की संसद चाहे नई हो चाहे पुरानी हो, उसमें अगर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अगर मूर्ति नहीं लगती है, तो ये संसद या कोई भी संसद जो है अधूरी ही मानी जाएगी इस देश में, वो कभी भी पूर्ण नहीं सकती है। और इससे पहले जब क्या नाम है सुप्रीम कोर्ट ने जो है जब राम मंदिर पर डिसीजन दिया, तो उसमें भी हम देखते हैं कि किस तरह से जो है संविधान की मर्यादाओं की पूरी तरह से खुले तौर पर जो है धज्जियां उड़ाई गई। इसी तरह से हम ये देख सकते हैं कि ये जो मनमानी सरकार है, तानाशाही सरकार है, ये कुछ भी कर सकती है। 19 दलों ने इसका बहिष्कार किया है उद्घाटन का जो है, इससे भी इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसको कर सकते हैं। लेकिन ये बहुजन समाज की अस्मिता का सवाल आ खड़ा हुआ है। जो आज लोग कहते हैं कि रोडों पर आकर राजनीति करनी पड़ेगी, तो उनको ये निश्चित करना पड़ेगा, क्योंकि मैं ये देखता हूँ कि अक्सर बहुत बड़े-बड़े मुद्दे हैं, जैसे कि संविधान की धज्जियाँ जब उड़ाई जा रही हैं कि इस देश के बहुत सारे महकमे जो हैं प्राइवेट किए जा रहे हैं, सरकारी महकमे जो हैं, तब उन्होंने कोई आंदोलन नहीं किया, सड़क पर उतरकर जो है। बहुत कई बार जो संविधान की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं, उनको कभी भी पुनर्स्थापित करने का काम नहीं किया गया है, सड़क पर उतरकर उन लोगों ने जो है। लेकिन अब जो है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की अस्मिता का, बहुजन समाज की अस्मिता का प्रश्न जो है आज आ खड़ा हुआ है, और मेरा ये मानना है कि बहुजन समाज को जो है अब इस बात को निश्चित करना चाहिए कि नई संसद में जो है परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति जो है, और मैं कहूँगा कि पहले से भी अधिक बड़ी और विकराल मूर्ति वहाँ लगनी चाहिए, ताकि इस देश के लोगों को क्लियर कट मैसेज मिले। इस देश का जो संविधान है उसका निर्माण करने वाले केवल और केवल परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हैं, और कोई अन्य नहीं है। और इसके अलावा एक बात और मैं कहना चाहूँगा नीलम जी, कि महामहिम राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी को अगर ज़रा सा भी इस अपनी बेइज्जती का ख्याल है या उनको एहसास है, तो आज उनको जो है तुरंत प्रभाव से इस्तीफ़ा देना चाहिए, और इस्तीफ़े में उनको साफ-साफ ये कारण स्पष्ट करना चाहिए, ताकि इस देश और इस दुनिया के लोगों को इस सरकार की ये जो आरएसएस है, इसकी मानसिकता का जो है खुलासा हो सके, उनको पता लग सके कि ये जो है इनकी मानसिकता में क्या बसता है। इनकी मानसिकता में संविधान कहीं नहीं बसता है, इनकी मानसिकता में सांप्रदायिकता बसती है, धर्मनिरपेक्षता के तत्व नहीं बसते हैं। इसलिए जो है इस देश के लोगों को क्लियर कट मैसेज जाएगा अगर द्रौपदी मुर्मू ये काम कर पाती हैं तो। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज इस महत्वपूर्ण चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपने तमाम तथ्यों को लेकर बड़ी बारीकी से हमारे दर्शकों को समझाने का प्रयास किया है। और ये सही बात है, देश में जो जागरूक लोग हैं वो इस चीज़ का बहिष्कार कर रहे हैं, क्योंकि वो सावरकर के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, और जो एक राष्ट्रपति की गरिमा होती है उसके बारे में भी जानते हैं, और जो एक प्रधानमंत्री का दायित्व होता है उसके बारे में भी जानते हैं, और जो संविधान ने एक हक अधिकार इस देश के लोगों को दिए हैं, खासकर परम पूज्य बाबा साहब के तहत आज कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उन लोगों की भावनाएं आहत हो रही है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी इस कार्यक्रम को लेकर चल रही है, और 28 तारीख का दिन जो उन्होंने चुना है। तो कहीं ना कहीं साथियों, अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, तो मैं चाहूंगी हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और आप कमेंट के माध्यम से बताएं कि जो ये उद्घाटन हो रहा है ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और इस वीडियो को इतना शेयर करें कि इस मनुवादी सरकार की बिल्कुल भी हिम्मत ना हो कि वो बाबा साहब की मूर्ति के बिना और राष्ट्रपति की अनुमति के बिना और उनकी उपस्थिति के बिना नए संसद भवन का निर्माण जो उद्घाटन कार्यक्रम है उसको कर सकें।